चलिए हमारे हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 1 के, है ना। तो अभ्यास 1 के को हल करने से पहले ना देखिए, यदि हम लोग को कोई संख्या लिखा गया है ना, दशमलव वाली संख्या है, तो देखिए दशमलव के एक अंक बाद की संख्या को हम लोग इकाई अंक बोलते हैं, ठीक है। फिर दाई आता है, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, 10,000 इस तरह से आता है, ठीक है। लेकिन दशमलव बिंदु के ठीक बाद वाली संख्या को ना दशांश बोलते हैं, है ना, जिसका वैल्यू कितना 1/10 रहेगा। अब इसमें एक में आप 10 से भाग देंगे तो 0.1 आएगा, है ना। तो जो दशमलव 1 बनेगा वो हम लोग को क्या कहलाएगा, दशांश कहलाएगा, ठीक है। और दशमलव से दूसरे पहले को छोड़कर दूसरे वाली जो संख्या आएगी, ठीक है, उसे बोलते हैं शतांश, ठीक है। मतलब देखिए एक में यदि 100 से भाग देंगे तो आपको क्या आएगा, 0.01 आएगा, ठीक है, उसे बोलेंगे शतांश। और वहीं जो तीसरी संख्या रहेगी दशमलव की तीसरी वाली संख्या, उसे सहस्त्रांश बोलेंगे, ठीक है। यदि आप एक में 1000 से भाग देंगे ना तो आपको आएगा 0.001 आएगा, तो उसे बोलेंगे सहस्त्रांश, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग आ जाते हैं अभ्यास पे। अभ्यास 1 के को हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इस तरह से दशमलव में हम लोग को संख्याएं लिखेंगे, सबको हम लोग को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखना है, जहाँ p q पूर्णांक होता है और जो q है हर है वो 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल करने वाले हैं पहले वाले प्रश्न को। तो चलिए इसमें हम लोग को जो पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, यहाँ पे 0.35 दिया हुआ है ना। यदि हम इसको p/q के रूप में लिखना चाहेंगे ना, तो यहाँ पे कोई 35 संख्या थी, उसमें 100 से भाग दे दिया गया, ठीक है। अभी हम लोग दशमलव को यहाँ पर लाएंगे तो 10 से भाग देना पड़ेगा, है ना। फिर यहाँ पर लाएंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35/100 ही हम लोग की संख्या थी। अभी हम लोग 35 में भाग दे देंगे ना तो यहीं पर आ जाएगा, है ना। यदि आप किसी संख्या में 10 से भाग देते हैं तो दशमलव बाएँ स्थान खिसकता है। अभी हम लोग 100 से भाग देंगे ना तो 2 बार दशमलव बाएँ स्थान खिसक जाएगा, फिलहाल में यहाँ पर है, ठीक है। अब यदि गुणा करते हैं तो दशमलव दाहिनी साइड खिसकता है, और वही भाग देते हैं तो दशमलव बाएं साइड खिसकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चलिए 5 से विभाजित है अंश और हर ना, तो विभाजित हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। 5 7 35 हो जाएगा, और 5 से इसको विभाजित करेंगे, 5 दूना 10 और 0 तो रह जाएगा। ये 7/20 संख्या थी, इसको यह भी परिमेय संख्या हो सकता है ना, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अंश और हर देख रहे हैं कि p/q पूर्णांक है और हर जो है 0 के बराबर नहीं है। बाकी हम लोगों ने दोनों 5 से अंश और हर विभाजित हो रहा था तो हमने विभाजित कर लिया, तो 7/20 निकल कर आया। यही हम लोग का प्रश्न का हल है। और देखिए यहाँ पर दिया हम लोग को ना 0.75 यहाँ पे 0 दे दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग दशमलव को या फिर आप चाहें तो यहाँ पर भी ला सकते हैं, तभी भी आपका सही रहेगा, है ना। 0 को हम लोग हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर ना जैसे कहीं पर आप दशमलव लगा दिए, उसके बाद चाहे कितना हो 0 लगा दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे 75, इसको हम लोग 100 से भाग दे देते हैं, 75/100 लिख देंगे ना, तो अब यहाँ पर दशमलव कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अभी हम लोग 75 में 100 से भाग देंगे तो यहीं पर दशमलव आ जाएगा, और 7-5 के यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। 0.75 हो जाएगा, ठीक है। फिर चाहे जितना चाहे उस पर उतना 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अंश और हर अभी ना हम लोग को 25 से विभाजित है, तो 25 से विभाजित कर लेते हैं। 25 23 75 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे 1000 से भी हम लोग भाग दे सकते थे, तो यहाँ पर ना यहाँ पर अंश में भी 0 आ जाता, हर में भी 0 आ जाता, उसको विभाजित हम लोग कर देते, ठीक है। बाकी हमने 75 यहाँ पर दशमलव को 2 स्थान खिसकाने के लिए हम लोगों ने 100 से भाग दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया दशमलव, तो हमने सिर्फ इसको 75 लिख दिया। अब यहाँ पर दोनों 75 और 100 दोनों 25 से विभाजित हो रहा था, तो हमने विभाजित कर लिया, 25 से 75, 25 चौका 100 हो गया, ठीक है। अब अगली संख्या पे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर दिया हुआ 2.15, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे दशमलव है, 2 स्थान बाएं साइड हम लोग खिसकाना है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 215 हम लोग इसको लिख दें, हर में 100। अभी इसमें 100 से हम लोग भाग देंगे ना तो यहाँ पे दशमलव खिसक कर लग जाएगा, ठीक है, यहीं पर आ जाएगा। चलिए देख रहे हैं अभी 5 से अंश और हर विभाजित है, 5 से तो हम इसको विभाजित कर लेते हैं, देखिए तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और एक और अभी 5 बचा, ठीक है, तो 15 बचा, तो 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। 5 से हमने 4 बार भाग दिया तो 20 हो गया, और एक 5 15 बचा था, 5 15 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग 5 से इसको भाग देंगे तो ये हम लोग का 20 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूना 10, 5 दूना 10, और 0 तो लग ही जाएगा, ठीक है। अब बाकी ये विभाजित नहीं हो रहा है अब, है ना। तो अब चलिए ये हम लोग का हो गया। p/q में हमने परिमेय संख्या के रूप में इस संख्या का दशमलव प्रसार ये लिखा गया था ना, तो इसको हम लोगों ने p/q के रूप में लिख दिया, परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया, है ना। p/q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए 7.010 दिया हुआ है ना। अब यदि हम ना दशमलव को क्या कर दें, यहाँ पर भी ला देंगे तो आप हो जाएंगे, बस जितनी संख्याएं दी गई हैं ना, बस उनसे सब आप
उनसे बगल मिला दीजिए, ठीक है, दशमलव को यहाँ पर भी ला देंगे तो हो जाएगा। चलिए बाकी हम लोग यहीं पर ला देते हैं। देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा 7, यहाँ पे 0 1 0 हम लोग लिख देते हैं। देखिए तो हम दशमलव कहाँ लेकर आए, देखिए 1 2 3 स्थान हम लोग खिसकाए हैं, ठीक है, फिलहाल में यहाँ पर आ गया तो हम लोग कितना 1000 से भाग देंगे, है ना। तो अभी आप देख रहे हैं ना कि अंश में भी 0 है, हर में भी 0 है। अभी यहाँ पर विभाजित हो रहा है तो विभाजित कर देंगे, 10 से अंश को भी भाग देंगे, 10 से हर को भी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 701, है ना, और बटा यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। बस इसको इतना ही रहने देते हैं। यहीं पर में संख्या लिखा दिया गया था जिसका दशमलव प्रसार यह लिखा गया था, ठीक है। अभी इसमें हम लोग 100 से भाग देंगे ना तो यहाँ पे 2 स्थान दशमलव खिसक जाएगा, एक 0 का इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, एक दूसरे 0 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, 7.0 का 0 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग अगली वाली संख्या पे। अगली संख्या में दिया है 10.10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना एक ही स्थान खिसका दें तभी भी हम लोग को संख्याएं एक तरफ हो जाएंगी, है ना। बाकी जितना भी 0 रहेगा, है ना, कितना भी 0 लगा सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10। चलिए हम लोग जो दिया वो पूरा संख्या लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दशमलव हमने कहाँ पे खिसकाया, 1 2 स्थान खिसकाया तो हम लोग 100 से भाग देंगे। अभी इसमें 100 से हम लोग भाग देंगे ना तो दशमलव 1 स्थान यहाँ पे और 1 0 का इस्तेमाल करेंगे, 10 का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे 10 का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर फिर लग जाएगा, पुनः यही संख्या हम लोग को प्राप्त हो जाएगी। तभी हम लोग देख रहे हैं ना अंश में भी 0 है, हर में भी 0 है, मतलब 10 से अंश और हर दोनों विभाजित हो रहा है। 10 से हम लोग भाग दे लेंगे तो यह 101 आ जाएगा और हर हम लोग का कितना सिर्फ 10 बचेगा, ठीक है। यहीं पर में संख्या आ गया। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे 0.015 पे, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग को दशमलव ना यहाँ पर लाना पड़ेगा, 1 2 3 स्थान खिसकाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, फिर इसको सिर्फ 15 ही लिख लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर 1 2 3 स्थान हमने खिसकाया है तो हम लोग 1000 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 0 लिख देते हैं 1000 से। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं अंश और हर ना दोनों 5 से विभाजित है तो 5 से हम लोग विभाजित कर लेते हैं, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है, और 5 दूना 10 हो जाएगा और 2 0 तो लग ही जाएगा, है ना। यही वो संख्या थी जिसका यह दशमलव प्रसार हमें लिखा गया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग को आ जाते हैं अगली संख्या पे। यहाँ पर हमें दिया हुआ 1.05। अब देखिए अब दशमलव को हम लोग कहाँ पर लाएंगे, 1 2 स्थान खिसकाएंगे, ठीक है, तभी हम लोग उसको P/Q अंश और हर में लिख सकते हैं, ठीक है। 1 2 तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं 105 और 2 स्थान हमने खिसकाया तो 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी 100 से हम लोग भाग देंगे तो एक 10 का इस्तेमाल करेंगे तो दशमलव यहाँ पर लगेगा, दूसरे 10 का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा दशमलव, तो 1.05 फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अंश और हर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित कर लेते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 1 5 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ पे 5 दूना 10 और 0 लिख देंगे, 21/20 आ गया परमी संख्या, है ना। बाकी यहाँ पर भी आपका सही है ना, यह भी गलत नहीं है, ठीक है। बस यही परमी संख्या का ना यह दोनों का वैल्यू समान ही है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग अगली वाली संख्या पे। हम लोग को जो दिया है 2.25। चलिए अब देख रहे हैं हम लोग को 2 स्थान खिसकाना है, 1 2, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख देते हैं 225 और बटा 100 से। 225 में हम लोग 100 से भाग देंगे ना तो एक 10 का इस्तेमाल होगा तो यहाँ पर लग जाएगा दशमलव और दूसरे 10 का इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, फिर यहीं हम लोग को पुनः दशमलव संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अभी देख रहे हैं अंश और हर ना यहाँ पर हम लोग का 25 से विभाजित मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए हर में भाग देंगे 25 से ना तो 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। 25 चौका 100 हो गया। अब देखिए और 25 चौका 100 होता है तो 25 9वां हो जाएगा, ठीक है। 25 का 9 बार में गुणा करेंगे ना तो आपको 225 मिलेगा, 25 9वां, ठीक है। तो यही वो संख्या है, ठीक है, क्योंकि 25 चौका 100 हो जाएगा तो 25 बाटे 200 और एक बार और हम लोग को अधिक ले जाना पड़ेगा तभी हम लोग को 225 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यह 9 बार में गया तो 9/4 हम लोग को मिला, ठीक है। और इस तरह से हम लोग का पहला प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरे वाले प्रश्न को। चलिए तो इसमें हम लोग को पहले दिया हुआ है ना 2.25 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि दशमलव को अब हम लोग 1 2 स्थान इधर दाहिने साइड खिसकाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 225 और बटा 100। 225 में अभी हम 100 से भाग दे देंगे ना तो दशमलव फिर यहीं पे लग जाएगा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि आप 25 से विभाजित है, ठीक है। तो 25 9वां हो जाएगा 225 और 25 चौका 100 अभी हमने पिछले प्रश्न में किया, ठीक है। यही 9/4 ही आ जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न में। सेकेंड वाला प्रश्न में दिया हुआ है ना 10.5 है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 105 और बटा 10। 10 से अभी हम लोग भाग दे देंगे ना तो फिलहाल में दशमलव यहाँ पे रहता है ना, एक स्थान खिसक जाएगा इधर बाएं साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, फिर यही हम लोग को संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं ना अंश और यहाँ पे विभाजित है 5 से, ठीक है। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 और यहाँ पे
5 है, 5 एकम 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 दूना 10, तो 21/2 हम लोग को प्राप्त हुआ। चलिए आ जाते हैं हम लोग अगली संख्या पे। अगली संख्या दी 8.625, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि देखिए 1 2 3 स्थान हम लोग को दशमलव खिसकाना है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, जो भी संख्या रहेगी उसको लिख देंगे, और यहाँ पे हर में 1000 लिख देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख लें फिलहाल में 5 से तो अंश और हर विभाजित है, तो 5 से हम लोग विभाजित ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 6, यहाँ पे 36 बचा, 5 7 35 हो जाएगा, और 1 2 12 बचा, ठीक है। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 5 25 बचा, 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग 5 से विभाजित करते हैं, 5 दूना 10, ठीक है, 200 मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अंश और हर ना 5 से विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को 5 से भाग दे लेते हैं। चलिए 5 से हम लोग भाग देंगे ना, देखिए 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 और 2 बचा हुआ है, ठीक है। 17 में से हम लोग 15 घटा देंगे, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 और 2 22, तो हम लोग को 5 चौका 20 मिल जाएगा, 2 और 5 25 अभी बचा है, तो 5 5 25 होता है, ठीक है। हर में भी हम लोग 5 से भाग देंगे, 5 चौको 20 होता है, तो यहाँ पे 40 बचेगा, ठीक है। अभी भाग जा रहा है, तो चलिए अभी हम लोग 5 से विभाजित करते हैं। तो देखिए 5 यहाँ पे 34 है, ठीक है, तो 5 6 30 होता है, तो 5 6 30 और 5 6 9 45 होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग 5 से विभाजित कर देंगे, 5 9 8 40 हो जाएगा, तो यही हम लोग को संख्या निकल कर 69/8। बाकी ये अभी आपकी परिमेय संख्या सही है, ये अभी सही है, ये अभी सही है, सब सही है, ठीक है। बस हम कटा पिटा कर इसको छोटा रूप में लिख दिए, है ना। लेकिन देखिए ये भी परिमेय संख्या हम लोग का हो जाएगा, है ना, जिसका दशमलव प्रसार यही हो जाएगा हम लोग को 8.625। ये भी संख्या रहती ना 1725 रहता ना, और बटा 200 रहता, तो इसका भी दशमलव प्रसार यही आएगा, है ना। यहाँ पे 345 का 40 से भाग देंगे तभी आपको दशमलव प्रसार यही मिलेगा, और इस भी संख्या का दशमलव प्रसार यही मिलेगा, ठीक है। तो यही हमने कटा पिटा का सबसे छोटा रूप में लिख दिया, ठीक है, 69/8 है। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न दिया हुआ है 16.375 दिया हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग को दशमलव कितना स्थान खिसकाना है, देखिए 1 2 3 है ना, देखिए 1 2 3 स्थान खिसकाना है, तो हम लोग लिख देते हैं 16,375 हो जाएगा, और हर में हम लोग क्या कर देंगे 1000 से भाग दे देंगे। अभी 10 से भाग देंगे, दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, फिर 10 से भाग देंगे, यहाँ पर लग जाएगा, तीसरी बार 10 से भाग देंगे, दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, फिर वहीं पुनः जो आपकी संख्या थी वहीं प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं कि अंश और हर ना 10 से मतलब 5 से तो विभाजित है, तो 5 से हम लोग विभाजित करके एक बार छोटा रूप में इसको सबसे छोटा रूप में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाग देंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 और 3 बचा है ना, तो यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 3 और 37, तो 37 बचा हुआ है, तो 7 5 7 35 होता है ना, तो 7 बार चला जाएगा, 5 7 35 हो गया, ठीक है। अभी 2 और 5 25 बचा, तो 5 5 25 हो जाएगा। अब 5 से यहाँ पर हम लोग भाग देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 2 जीरो लग जाएगा। अभी हम लोग को अंश और हर में 5 से भाग जा रहा है, ठीक है। इकाई के स्थान पे 0 रहेगा और 5 रहेगा ना, तो 5 से आपका भाग जाएगा, ठीक है। तो 5 है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 30 बार चला जाएगा, ठीक है। 5 6 30 होता है, 32 है, तो 5 6 30 हो गया, और 2 और 7 बचा, 27 बचा हुआ है, ठीक है। तो 5 5 है 25 हो जाएगा, और 27 में से हम लोग 25 घटा देंगे, 2 अभी बचेगा आपका, 2 और 5 25, फिर 5 5 है 25, ठीक है। और 5 से यहाँ पर भाग देंगे, 5 चौको 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 तो लग ही जाएगा। चलिए फिर अभी भाग जा रहा है, भाग दे लेते हैं हम लोग, है ना। देख रहे हैं अभी 5 विभाजित है, ठीक है। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 और 5 15 हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। अभी 5 से हम लोग का विभाजित है, 5 8 40 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने 16.375 को हम लोगों ने परिमेय संख्या में बदला P/Q में, ठीक है। तो यहाँ पे 131/8 आया, और जो कि PQ पूर्णांक है, और Q जो है हर हम लोग का 0 नहीं है। बाकी यहाँ पर ये भी संख्या सही है, परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, सब परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से जिस संख्या का हम लोग को दशमलव प्रसार दिया था, है ना, जिस संख्या को दशमलव रूप में निरूपित किया था, ठीक है, उसको हम लोगों ने परिमेय संख्या के रूप में लिख लिया, तो यहाँ पर ये आ गया 131/8। यही प्रश्न का हल है। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।